तो अब हमारे पास टॉपिक है एसिड बेस फिजियोलॉजी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बड़े सवाल आ रहे होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट पीएच वगैरह दी हुई होती है और आपसे पूछा जाता है ये डिसऑर्डर कौन सा है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, क्या है। टफ़ होते हैं इसके क्वेश्चंस, और जब तक आपको इसके कॉन्सेप्ट वगैरह पता नहीं है तो ये आपके क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इंशाल्लाह ये अब हम ऐसा पढ़ेंगे तो इसके आपके कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह गलत नहीं होंगे। तो सब बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, और इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आपके स्कोर्स बड़े हाई आएंगे इस टॉपिक्स को लेके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सही है, हमारे ब्लड की पीएच जो नॉर्मल होती है वो होती है 7.35 से 7.45। वो हमारा ब्लड चाहता है कि पीएच इसी दायरे में रहे। सही है, तो हमारी जब जो पीएच बढ़ती है या कम होती है वो किन चीज़ों की वजह से होती है वो अब हम देखते हैं। हमारी बॉडी की जो पीएच है उसका डायरेक्ट रिलेशन है बाइकार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन से, और इनवर्स रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से। ये इक्वेशन आई कहाँ से? हेंडरसन एजलबेक इक्वेशन से आई है। ठीक है, बहरहाल तो हमारी बॉडी की पीएच जो क्या है, अगर बाइकार्बोनेट आयन्स हमारी बॉडी में बढ़ेंगे पीएच बढ़ेगी, मतलब अल्किलिनिटी हमारे ब्लड में बढ़ेगी। सही है, अगर बाइकार्बोनेट आयन्स कम होंगे पीएच कम होगी, मतलब हमारी जो ब्लड क्या बनेगा, एसिडिक बन जाएगा। ज़ाहिर है पीएच आपको पता है कि जब बढ़ती है तो अल्कलीन एनवायरनमेंट बनता है, पीएच जब कम होती है तो एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है ब्लड में। उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, एक क्यों गैस है ना, तो पार्शियल प्रेशर अगर इसका बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो पीएच कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, पीएच बढ़ जाएगी। अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गए या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गए, उसमें प्राइमरी मसला होगा बाइकार्बोनेट आयंस का। सही है, अगर बाइकार्बोनेट्स आयन बढ़ेंगे तो क्या होगा, अल्कलोसिस होगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन में बढ़ने की वजह से क्या होगा, पीएच बढ़ेगी, मतलब अल्कलोसिस होगा। तो वो कौन सा अल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बाइकार्बोनेट आयन्स कम हो गए, बाइकार्बोनेट आयन कम होंगे, पीएच क्या होती है, कम होती है। पीएच कम मतलब एसिडोसिस। तो ये कौन सी एसिडोसिस होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मतलब बाइकार्बोनेट आयन की चेंजिंग होने की वजह से जो भी डिसऑर्डर होगा वो जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। अब देखेंगे भाई, अगर कम हो रहा है बाइकार्बोनेट, कम हो रहा है तो मतलब एसिडोसिस है, तो मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर बाइकार्बोनेट है, अगर बढ़ रहा है तो अल्कलोसिस है, और क्या होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट पे डिपेंड करती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी होती है, किडनी होती है, क्योंकि किडनी ज़ाहिर है बाइकार्बोनेट आयंस की जो है एक्सक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर किडनी उसको ज़्यादा एक्सक्रीट करेगी, मतलब ये कम हो जाएंगे तो पीएच हमारी बॉडी की कम होगी। सही है, अगर किडनी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगे, मतलब किडनी उसको जो है मसले मसाइल किडनी में जो भी होंगे तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की पीएच कम या ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, अब एक कंपनसेशन आकर्स थ्रू लंग्स, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वगैरह जो भी होगी ना, उसको जो है लंग्स कोशिश करेगा उसको मैं कंपनसेट करूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं जो है ना बाइकार्बोनेट आयंस हमारी बॉडी में बढ़ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट आयंस अगर बढ़ेंगे तो पीएच बढ़ जाती है। पीएच बढ़ जाए तो मतलब क्या, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया। बाइकार्बोनेट आयंस हमारी बॉडी में किसी वजह से बढ़े, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया। अब लंग्स ये कोशिश करेगा कि यार मैं खुद के अंदर जो है यहाँ पे अल्कलोसिस हो रही है ना, तो मैं खुद के अंदर थोड़ा बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करूँ तो ये उसको कंपनसेट कर ले। सही है, तो मतलब मेटाबॉलिक जो भी मसले मसाले होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तो लंग्स चाहेंगे यार मैं अल्कलोसिस करूँ। अगर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रही होगी तो लंग्स चाहेंगे कि यार मैं मेटाबॉलिक जो है एसिडोसिस करूँ, तो जो ये एक दूसरे को मेंटेन कर ले। सही है, इसी तरीके से अगर लंग्स में मसले मसाले होंगे ना तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में हो गई हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सही है, तो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम क्या करेगा कि यार वहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है तो मैं थोड़े मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कर लूँ, तो ये थोड़े तो एक दूसरे को कंपनसेट कर लें। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बाइकार्बोनेट बढ़ गया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गई, तो लंग्स अब कंपनसेट करेंगे कि मैं एसिडोसिस करूँ। लंग्स में एसिडोसिस कैसे होगी, यहाँ पे देखिए एसिडोसिस कब होगी, एसिडोसिस मतलब पीएच का कम होना। ये पीएच का कम होना कब होगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सही है, तो जो है एसिडोसिस कब होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। सही है, तो कंपनसेशन अगर फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट करेगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मतलब क्या, PaCO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा।
तरीके से जब हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस वगैरह हो गए, वो हमारे डिपेंड करते हैं CO2 पे, सही है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गई, सही है, पीएच हमारी जो है क्या हो गई, कम हो गई। पीएच कम हो कब होगी, जब हमारे यह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, सही है। तो इसी तरीके से अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस मतलब पीएच का बढ़ जाना, ये पीएच बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा। उसी तरीके से वही है कि जब भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कौन जो है डिटरमाइन कर रहा था, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करी थी। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कौन जो है डिटरमाइन करेगा, CO2 की कंसंट्रेशन, सही है। तो इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए लंग्स रिस्पॉन्सिबल है, सही है। अगर लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो जाएगी तो वो पीएच बढ़ जाएगी, सही है। उसी तरीके से लंग्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट ही नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की का लेवल बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगी, सही है। तो लंग्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस के लिए। अब मैंने आपको कहा था कहीं पे भी अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मसला मसाला आएंगे तो उसे कंपनसेट करने के लिए मेटाबॉलिक सिस्टम या किडनीज एक्टिवेट होते हैं कि भाई इसको थोड़ा मैं बहुत कंपनसेट कर लूँ। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं तो किडनी ये लंग्स चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ा बहुत इन्हें कंपनसेट कर लूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल तो कंपनसेशन इनकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की कहाँ से होगी, किडनी से होगी। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारी बॉडी में PCO2 बढ़ गया, लंग्स में मसल मसाइल की वजह से PCO2 बढ़ गया। अब ज़ाहिर है PCO2 बढ़ गया तो पीएच कम हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी। तो कौन से हो गए, रेस्पिरेटरी हमारे पास एसिडोसिस हो गई। तो इनको किडनीज कैसे कंपनसेट करेंगी, किडनीज चाहेगी यार यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो हो रहा है, तो मैं जो है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करूँ तो ये इस एसिडोसिस को कंपनसेट कर ले। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है तो वहाँ पे किडनीज क्या कोशिश करेंगी, मेरे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो तो ये एक दूसरे को जो है कंपनसेट कर लें। अब पता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैसे होती है, अल्कलोसिस मतलब पीएच का बढ़ना। ये बढ़ेगा कब, जब बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए जो है किडनी बाइकार्बोनेट आयंस की एक्सक्रीशन को कम कर देगी, बाइकार्बोनेट आयन को बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, सही है। अब आपको पता चल गया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं, ठीक है। फिर उन्हें कंपनसेट कौन करता है, उसी तरीके से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किस वजह से होती है और उसको कंपनसेट कौन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे देख लें, सही है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई तो पीएच क्या होगी, आप शाबाश आप मुझे बताएं, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया हमारी बॉडी में, एसिडोसिस में आपको पता है पीएच हमेशा कम होती है, भले मेटाबॉलिक हो रेस्पिरेटरी जो भी एसिडोसिस हो तो पीएच हमारी बॉडी की क्या होगी, कम होगी। अब आप मुझे बताओ अब क्या मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है वो किस मसले मसाइल की वजह से आती है, बाइकार्बोनेट के कंसंट्रेशन की वजह से होती है या पार्शियल प्रेशर के, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की वजह से। ज़ाहिर है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो बाइकार्बोनेट की वजह से हो रहा होगा। अब बाइकार्बोनेट कम होगा, ज़्यादा होगा। एसिडोसिस है, ज़ाहिर है इसमें देखें एसिडोसिस मतलब पीएच का कम होना, तो पीएच ये कम होगी तो ये भी सामने कम हो रहा होगा, सही है। तो बाइकार्बोनेट आयंस की जो है प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होगा इसके लिए कि जो बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी जिसकी वजह से हमारी जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था। अब अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, सही, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गया है, उसको कंपनसेट कौन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, वो चाहेगा कि यार यहाँ पे एसिडोसिस हो रही है तो मैं अल्कलोसिस वगैरह कर लूँ, तो जिस वजह से एक दूसरे को मेंटेन कर लें। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कब होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का मतलब पीएच का बढ़ना। ये पीएच का बढ़ना कब होगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा, सही है। तो इसको एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए जो है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कैसे होगा, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, सही है। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर कैसे कम होगा, जब हमारे जो लंग्स से ज़्यादा कोशिश करेंगे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर पड़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाए, सही है। वो कब निकले, जब वेंटिलेशन हमारी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा सांस लेंगे, ज़्यादा बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर कम कैसे होगा, हाइपर वेंटिलेशन से, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन से। और ये ज़ाहिर है ये इमीडिएटली होता है, सही है। ज़्यादा जल्दी सांस ले ली, वो कार्बन डाइऑक्साइड सारा निकल गया, सही है। बाकी जो किडनी का वजह से जो कंपनसेशन होती है वो स्लोली होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे ब्लड जाएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस को निकालेंगे वगैरह, उसमें थोड़ा वो डिलेड होता है कंपनसेशन। ये लंग्स वाला कंपनसेशन जो होता है इमीडिएट होता है। सेम तरीके से अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाए तो पीएच क्या होगी, अल्कलोसिस हो रही है, भले रेस्पिरेटरी हो या वो अल्कलोसिस है तो पीएच की बॉडी की क्या होगी, बढ़ेगी, सही है। मैंने आपको पता है पीएच बॉडी की जब बढ़ेगी तब अल्कलोसिस जो होता है कम होगी तो एसिडिटी होती है। तो पीएच तो यहाँ पे क्या होगी,
बढ़ेगी। अल्कोलोसिस हो रहा है, सीधी बात है, सही है। अब आप मुझे बताएं ये मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस प्राइमरी इसमें क्या डिसऑर्डर होगा? मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है वो किस वजह से हो रहा होता है? आपको पता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं, इसकी वजह से हो रहा होता है। तो ये बढ़ेगा या कम होगा? ठीक है, यहाँ से देखें अगर पीएच बढ़ रही है मतलब अल्कोलोसिस है, अल्कोलोसिस होने के लिए मेटाबॉलिक के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा। तो ये भी क्या करते हैं, बढ़ते हैं, सही है। अब मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो रही है, इसको भी ज़ाहिर कंपनसेट करने के लिए लंग्स को काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्कोलोसिस हो रही है तो लंग्स क्या चाहेंगे, यार मेरे में एसिडोसिस हो, ठीक है, मेरे में एसिडोसिस होगी तब ये अल्कोलोसिस कंपनसेट हो पाएगी। तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस एसिडोसिस कैसे होती है? एसिडोसिस होना मतलब पीएच का कम होना। ये पीएच कब कम होगी, या जब ये बढ़ेगा या कम होगा? ज़ाहिर है ये कम हो रहा है तो ये बढ़ना चाहिए तब जाके मेटाबॉलिक, ज़ाहिर है अगर ये कम हो रहा है, ठीक है, तो ये बढ़ना चाहिए तब जाके हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कंपनसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ये बढ़ेंगे तब जाके जो है ऐसे जो है वो हमारी पीएच कम होगी और एसिडोसिस होगा, सही है। तो PCO2 क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब ज़ाहिर है PCO2 की कंसनट्रेशन हमारी बॉडी में कब बढ़ेगी, लंग्स में कब बढ़ेगी? जब लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रखेंगे खुद के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं फेंकेंगे, तो वेंटिलेशन कम हो जाएगी, तभी ये होगा, PCO2 की कंसनट्रेशन बढ़ेगी ना। अगर ज़ाहिर है लंग्स वेंटिलेट करके कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे बाहर तो उसकी कंसनट्रेशन बढ़ेगी नहीं। तो कंपनसेट मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस को कंपनसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते हैं। ये बढ़ते कैसे हैं, जब हाइपो वेंटिलेशन होता है। उसी तरीके से अब हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या, पहले देखें। एसिडोसिस का मतलब ये है कि हमारी पीएच का होगा, कम होगा। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, उसमें प्राइमरी मसला मसाइल कहाँ पे होगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा? आपको पता है, शाबाश। ये कार्बन डाइऑक्साइड मसले मसाले होंगे तभी जाके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो पाएगा हमारी बॉडी में। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा या ज़्यादा होगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा? यहाँ से देखें, एसिडोसिस का मतलब ये जो है कम होगी पीएच कम होगी। मतलब पीएच कम कब होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या मसले मसाले होंगे जिसकी वजह से पीएच कम होगी? ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे एसिडोसिस हो पाएगी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किसकी वजह से होती है? जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये पीएच बढ़ रही होगी, ठीक है। अब मेरे पास कहा था आपको रेस्पिरेटरी में कोई मसले मसाले हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए किडनी काम करती है, ठीक है। यहाँ पे एसिडोसिस हो रहा है तो किडनी चाहेगी यार मैं खुद में अल्कोलोसिस करूँ, तो ये खुद को एक दूसरे से जो है वो कर ले। अल्कोलोसिस मतलब पीएच का बढ़ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, टू मेंटेन मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस फॉर कंपनसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो मैंने क्या कहा, ये बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब ये बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे कैसे, कंपनसेट करने के लिए? ज़ाहिर किडनी में ये जाते हैं, वहीं से रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो किडनी ज़्यादा इसको रीअब्जॉर्ब करेगी टू कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसी तरीके से अब हमारे पास है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, तो मतलब क्या है, पीएच बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? सही है, आपको पता है अल्कलोसिस है तो पीएच क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, सही है। अब आप मुझे बताएं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है वो किसकी वजह से हो रही होगी? ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब यहाँ पे अल्कलोसिस करने के लिए मतलब पीएच बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहे होंगे या जो ज़्यादा हो रहे होंगे? ज़ाहिर है अगर पीएच को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहे होंगे, सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 की कंसनट्रेशन कम हो रही होगी तब जाके जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ रहा है। ज़ाहिर है अब रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेटरी अगर अल्कलोसिस है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, सही है। तो मेटाबॉलिक सिस्टम क्या करेगा कि यार मैं खुद के अंदर जो है एसिडिटी लाऊं तो तब जाके ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंपनसेट हो पाए, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब हो पाएगी? एसिडोसिस का मतलब पीएच का बढ़ना, कम होना। तो ये कब कम होगा? ये पीएच का कम होगी तो मतलब ये HCO3 कम होगा तब जाके पीएच हमारी कम होगी, सही है। तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस को कंपनसेट करने के लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा? जब HCO3 की कंसनट्रेशन कम होगी। तो HCO3 की ये जो है कंसनट्रेशन कम कब होगी? आप बताए किडनी में जाते हैं वहीं से रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो किडनी इसको रीअब्जॉर्ब करेगी नहीं, ये सारा यूरिन में कोशिश करेगी किडनी के निकल जाए तब जाके ये जो है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस जो है वो कंपनसेट हो पाए मेटाबॉलिक एसिडोसिस होके। तो ये निकल जाएंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वैसे होती है, तो किडनी क्या करती है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन कम कर देती है।
तो यहाँ पे ही हमारी एसिड बेस फिजियोलॉजी जो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा, इतना ये टफ़ था नहीं, मैंने इसको बिल्कुल सिंपल करके समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर से वीडियो को देख लें, कोई मसला नहीं है, ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया तो अब हम आगे इसके प्रॉब्लम्स पे आते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जब आप क्वेश्चंस के कर रहे होंगे ना, तो ये जहन में रखना ज़रूरी है कि हमारे पीएच, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करते हैं कभी कभार भूल जाते हैं, क्योंकि मैं भी 1-2 बार भूल गया था क्वेश्चंस करते हुए कि पीएच बढ़ती है तो मतलब एसिडिटी बढ़ती है। ऐसा नहीं है, पीएच जब भी बढ़ती है वो अल्कलिन एनवायरनमेंट हमारे बॉडी में बढ़ता है, पीएच जब कम होती है तब जाके एसिडिटी बढ़ती है। सही, ये थोड़ी एक माइनर चीज़ है तो कभी कभार जहन में जो है जहन में बंदे के जहन में नहीं रहती क्वेश्चंस करते हुए। बहरहाल जहन में रखना, पीएच बढ़ती है तो उसका मतलब ये नहीं एसिडिटी बढ़ी, पीएच बढ़ती है मतलब अल्कलिनिटी बढ़ रही है हमारे बॉडी में।